PPP। देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द गवर्नमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट एम टू द पब्लिक बेनिफिट। पब्लिक के बेनिफिट के लिए जब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? PPP कहलाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज एंड मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन। किस तरीके का? मैनेजमेंट करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरी एक संस्था है, मैं एक सरकार हूँ, मेरी एक संस्था है, पर मैं इसे मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैनेजमेंट करने के लिए मैंने प्राइवेट कुछ लोगों को हायर कर लिया। समझ में बात? या फिर मैं कुछ छोटे मोटे काम जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस काम को मैंने किसी प्राइवेट फर्म से करवा लिया। तो कोई भी काम जो मतलब कि पब्लिक भी है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में भी आता है, और उसके कुछ हिस्से जो है वो प्राइवेट भी मिलकर करता है, तो उसे PPP कहते हैं। ठीक है, PP इज द लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, specifically targeted toward the financing, designing, implementing, and the providing the infrastructure facility to the traditional provided by the public sector। ज़्यादातर ये किस चीज़ में काम करती है? ये ज़्यादातर काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के अंदर। जैसे अगर मान लो कोई डैम बनाना है, रोड बनाना है, पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है बनानी है, तो इनके अंदर क्या होगा? ज़्यादातर क्या होता है? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। सिंस 90s there has been a rapid rise in PPP across the world. Government developing as the developed country are using PPP arrangement to improve the delivery basic services. Government are building infrastructure through the PPP in the following areas। देखो जी, गवर्नमेंट सन 1990 से स्टार्ट हुआ था ये करना, और बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में और बहुत अदर कंट्री जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर भी, और हमारे इंडिया में भी ये सब चीज़ें चलती हैं कि यहाँ पर भी क्या है कि दोनों मिल करके काम करते हैं। इनके जो मेन जिस फील्ड में ये लोग काम करते हैं, तो ये पहला ट्रांसपोर्ट, जिसमें रोड्स बनाना, रेलवे ट्रैक लगाना, ठीक है, टॉल ब्रिजेस। आजकल टॉल ब्रिजेस में बहुत ज़्यादा ये चलता है। तुमने देखा होगा कि पूरी की पूरी एक एक्सप्रेस हाईवे जो है वो कोई प्राइवेट फर्म बना देती है, ठीक है, और पब्लिक वो गवर्नमेंट भी मिली होती है उससे, और प्राइवेट भी मिली होती है, दोनों मिलकर बना देते हैं। और उसके ऊपर का जो खर्चा होता है वो ये ऐसा डिसाइड हो जाता है कि भाई 10 साल तक, 15 साल तक हम इसका टोल रखेंगे, तो प्राइवेट कंपनी टोल रखती है। सेम जैसे अभी आज के टाइम में तुम्हें पता है जो दिल्ली मेट्रो है, ये भी इसी तरीके से चलती है। दिल्ली मेट्रो के अंदर जो कन्वेंस होता है वो जिसने कंपनी ने बनाया है, कोई जापानीज़ कंपनी, उसके पास जाता है इसका अर्निंग, ठीक है। जिस दिन उसके पैसे पूरे हो जाएंगे वो छोड़ देगी, फिर इंडिया के कंट्रोल में होल्ड लिया जाएगा। ये समझ में बात? अभी पार्शियली कंट्रोल में है। एजुकेशन में क्या? स्कूल बनाना, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज बनाना, ठीक है, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स बनाना, वेस्ट मैनेजमेंट, कलेक्शन एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ठीक है, कूड़ा जला करके जो बिजली बनाई जाती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें करना। वाटर या फिर कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर को जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाते हैं, ठीक है, ये सब काम करना। ये सब में भी जो है PPP काम करती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ खास चीज़ें नहीं बतानी, बस ये बताना कि गवर्नमेंट के सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए हो या फिर लंबे टाइम के लिए हो, ठीक है। फीचर्स क्या है PPP के? PPPs आर रिलेटेड टू हाईली प्रायोरिटी गवर्नमेंट इन द प्लान प्रोजेक्ट। हाईली प्रायोरिटी गवर्नमेंट की तरफ से हाईली प्रायोरिटी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्लान्स होते हैं ना, उनके ऊपर ये काम किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। PPP main objective to combine the skill, expertise and experience of the both of the public and private sector delivering the high quality services। क्या मेन मोटिव होता है कि ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलाने के पीछे इनका मकसद क्या होता है कि स्किल, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, प्राइवेट लोगों से स्किल्स काम कर, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना अच्छा आता है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देना आता है, तो उनसे ये सब चीज़ें लेना, फंडिंग गवर्नमेंट कर दे, ठीक है, और जो गवर्नमेंट कर सकती है गवर्नमेंट कर दे, जो प्राइवेट कर सकती है और मिलकर के एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करके देना लोगों को, ठीक है ना। PPPs allows government to overcome their budgetary and borrowing constraints। PPP जो है वो गवर्नमेंट को उनके बजट को अच्छा बनाने का हेल्प करती है, या फिर कह सकते हो कि जो डेफिसिट है या नुकसान जो है सरकार का, उसको कम करने में कोशिश करती है। कैसे? देखो क्या होता है ना कि अगर गवर्नमेंट सारा का सारा काम खुद ही करेगी ना, तो उसके अंदर खर्चा ज़्यादा कर देगी और क्वालिटी लो आएगा। यही होता है ना गवर्नमेंट के केस में, क्वालिटी अच्छी नहीं आती है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बट अगर वही प्राइवेट भी अगर मिल जाएगी तो गवर्नमेंट का खर्चा भी थोड़ा कम हो जाएगा, और प्राइवेट हमेशा क्वालिटी पे काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि भाई क्वालिटी पे काम नहीं करेंगे तो हमारा पत्ता साफ हम हटा दिया जाएगा, ठीक है ना।
PPPs आर यूज्ड इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एज एम टू द पब्लिक बेनिफिट। PPPs का ज़्यादातर गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है और बेनिफिट पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए। आजकल मेट्रो का काम चल रहा है, ये ज़्यादातर कंपनियां प्राइवेट ही हैं, ठीक है, पर मेट्रो आ रही है अभी गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है जी। PPP इज द डिवाइड द रिस्क बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये क्या करती है, अगर जो इस पर रिस्क होने वाला है वो भी डिवाइड हो जाता है पब्लिक और प्राइवेट। अगर नुकसान होगा तो दोनों को नुकसान होगा ना, और प्राइवेट तो कभी नुकसान अपना चाहेगा नहीं, ठीक है। तो वो इस तरीके से काम करेगा कि प्रॉफिट हो, और गवर्नमेंट इस तरीके से काम करेगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो, ठीक है। इससे क्या है, पब्लिक को बहुत बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। द गवर्नमेंट रिमेन्स अकाउंटेबल फॉर द क्वालिटी ऑफ कॉस्ट एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट अभी भी अकाउंटेबल रहेगी लोगों के लिए कि भाई क्वालिटी का खराब क्यों है, अगर खराब है तो, अगर कोई चीज़ महंगी है तो महंगी क्यों है, इस तरीके से, ठीक है। द गवर्नमेंट रिमेन एक्टिवली इन्वॉल्व थ्रू द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। और गवर्नमेंट हमेशा रेगुलर बेसिस पे एक्टिव रहती है उस प्रोजेक्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई काम देती है प्राइवेट वाले संभाल लेंगे, दोनों मिलकर के कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे एक्टिव भी रहती है, ठीक है जी। एग्जाम्पल ऑफ PPP देख रहे हैं, हाईवे नियर दिल्ली इज कंस्ट्रक्टेड बाई कालंदी कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे लिमिटेड, ठीक है, इसने बनाया था। इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ PPP। 135 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, ठीक है। लैंड हैज बीन प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, जमीन जो है गवर्नमेंट ने दी है, ठीक है। एंड सरफेस इज हैज लेड आउट द बाय द कंपनी, और पूरा तैयार किसने किया है, कंपनी, ठीक है। दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। टोल टैक्स आएगा, उसमें से अपना अर्निंग देख लिया जाएगा या गवर्नमेंट पे कर देगी उनको, ठीक है जी।